तो वहीं बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर बहुत बड़ा हमला देखने को मिला, जहां भारत सरकार को कांग्रेस पर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। निशिकांत दुबे ने कहा है कांग्रेस सरकार में पाकिस्तान से हुए समझौते की जांच की जाए। निशिकांत दुबे ने कहा बीजेपी का लगातार जो है समर्थन जनता करती नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार में पाकिस्तान से हुए समझौते की जांच होनी चाहिए। बीजेपी का कांग्रेस पर आरोप 1991 में पाकिस्तान से समझौता हुआ, सेना के मूवमेंट की जानकारी पाकिस्तान को देने पर समझौता हुआ। सवाल ये हमारी सरकार और आपकी सरकार का नहीं है। सवाल ये है कि 1947 से पाकिस्तान को हम आतंकी राष्ट्र मानते हैं। 78 साल से कश्मीर के मुद्दे पर हमारी उनके साथ लड़ाई चल रही है। हमारे कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर रखा है। उसके बाद जो आप कंसेशन देते रहे, 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हो, 1960 का सिंधु जल समझौता हुआ, 1975 का शिमला एग्रीमेंट हुआ, और उसके बाद 1991 में तो आपने हाथ ही काट दिया कि हमारी आर्मी, कोई भी देश का डिफेंस सिस्टम कैसा काम करता है, हम पार्लियामेंट के अंदर भी डिफेंस के ऊपर चर्चा नहीं करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी डिफेंस के स्ट्रेटेजिक चीजों के बारे में कोई जवाब नहीं दिया जाता है। इवन स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में भी यह कहा जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है? यहां तो आपने हाथ काट के 1991 में जब आप सरकार को समर्थन दे रहे थे, माननीय चंद्रशेखर जी की सरकार को, और 94 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तब यह इंप्लीमेंट हुआ, आपने तो हाथ काट के लिख दिया कि हमारी आर्मी कहां डिप्लॉय होगी, आपकी नेवी कहां डिप्लॉय होगी, आपका एयरफोर्स कैसे फंक्शन करेगा, वो कैसे एक्सरसाइज करेगा। तो ये सारी बातें क्या देशद्रोह नहीं है? कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए देश के साथ धोखा नहीं किया कि उनको बांग्लादेशी वोट बैंक चाहिए, उनको पाकिस्तानी वोट बैंक चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान तो इस देश के नागरिक हैं, उनको पता है कि उनके कब्जे में नहीं आने वाले हैं। ऐसा वोट बैंक जो किराएदार बना हुआ है, उस कारण से किया। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा चालू करना चाहिए, और इस एग्रीमेंट के ऊपर जो एग्रीमेंट बनाने वाले थे, करने वाले थे, उनके ऊपर वो जिंदा है या नहीं जिंदा है वो उनका अपना सवाल है, लेकिन किस परिस्थिति में हुआ ये देश को बताना चाहिए, और कांग्रेस के ऊपर एफआईआर। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। इधर कांग्रेस ने निशिकांत दुबे के आरोपों पर पलटवार किया है। कांग्रेस के नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा पाकिस्तान से हुए समझौते का बचाव करते हुए ये शांति के समय किया गया समझौता था, लेकिन जिस समय समझौता पाकिस्तान से हुआ उस वक्त कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। असलियत ये है कि ये अग्रीमेंट पीस टाइम के लिए किया गया था, जिससे हमारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना का अगर कोई मूवमेंट हो तो दोनों देशों में कोई गलतफहमी ना पैदा हो। ये पीस टाइम अग्रीमेंट है। जयशंकर जी ने, जब हमने वॉर टाइम सिचुएशन में, जब हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ और हमने जवाबी कार्रवाई करी, उस चीज का जो जानकारी और सूचना थी वो पाकिस्तान को दी थी। बीजेपी मनगढ़ंत कहानियां, मनोहर कहानियां अगर रचनी बंद कर देगी तो इस देश की सुरक्षा शायद बेहतर कर पाएगी। रोज नए फर्रे लाकर आप अपनी बेवकूफी दिखा सकते हैं, लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। और अब बात करेंगे सीधी की।